ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने कश्मीर और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पर बयान देते हुए कहा कि आज का कश्मीर तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में नया माहौल देखने को मिल रहा है और लोगों के बीच खुशी का माहौल है। इमाम इलियासी के मुताबिक कश्मीर में टूरिज्म में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोकल इकोनॉमी को फायदा मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का वक्फ बोर्ड अब एक मॉडल के तौर पर उभर रहा है, जो बेहतर प्रबंधन और ट्रांसपेरेंसी की ओर इशारा करता है। देखिए, मैं ये बात बताते मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज का जो कश्मीर है ये बदलता कश्मीर है। इस बदलते कश्मीर का जो आर्टिकल 370 हटने के बाद से जो कश्मीर आज का है, आज का कश्मीर नवीन कश्मीर, आज का कश्मीर उत्तम कश्मीर, आज जिस तरह से कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के हटने के बाद से पूरे कश्मीर के अंदर एक खुशहाली हो चुकी है, टूरिज्म बढ़ चुका है, लोग खुशहाल हैं। एक ज़माना था कि यहाँ पर लोग बच्चे, नौजवान बच्चे पत्थरबाजी करते थे। आज बच्चों के हाथ में कलम है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी डॉक्टर सैयदा दरख्शा अंद्राबी, इसके काम को देखने के बाद मुझे असल में कश्मीर समझ में आ गया कि जो हमारे अमित शाह जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर पर जो डॉक्टर साहिबा को जो जिम्मेदारी दी, इस जिम्मेदारी को उन्होंने इतने अच्छे बखूबी निभाया। ये एक मॉडल बन गया कश्मीर का वक्फ बोर्ड। मैं तमाम आज ये बताना चाहता हूँ कि पहलगाम के अटैक के बाद से हालात थोड़े से टूरिज्म में कमज़ोर हुए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर आप ज़रूर आइए। किसी तरह का कोई दहशत नहीं है, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि वो भी एक दिन भारत में शामिल हो जाएगा। उनके अनुसार पीओके की जनता भी कश्मीर में हो रहे विकास को देखकर खुश है और बदलाव चाहती है। आज मैं आपके इस माध्यम से इस कश्मीर से खड़े होकर मैं अपने पड़ोसी देश को एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। वो जो पीओके, जो हमारा भारत का अभिन्न अंग है, वो हमें वापस भारत में शामिल एक जरूर हो जाएगा। क्योंकि पीओके की जो आवाम है वो रेफरेंडम करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि हमारा ये जो कश्मीर है यहाँ का, इसकी तरक्की को देखते हुए जो पीओके के अंदर जो हमारा है, वो पीओके के लोग चाहते हैं कि वापस अपने भारत में वापस शामिल हो जाएं। उनकी घर वापसी इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगी, क्योंकि हम नहीं, वहाँ की आवाम चाहती है। वहाँ की आवाम इस कश्मीर की तरक्की को देखकर खुश होकर कि आज जिस तरह से कश्मीर तरक्की कर रहा है, तो वापस अपनी घर वापसी करेंगे और इंशाअल्लाह पीओके भारत में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी शामिल होगा। वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वॉर किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में मीडिएशन कर सकते हैं और शांति स्थापित करने में भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो जंग है ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। जंगें सभी को नुकसान करती हैं, बर्बादी की निशानी होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं उम्मीद भी करता हूं और इंशाअल्लाह भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें मध्यस्थता करेंगे और जंगें इंशाअल्लाह जल्द बंद होंगी, अमन होगा और शांति होगी इंशाअल्लाह। इमाम इलियासी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कश्मीर में विकास तेजी से बढ़ रहा है और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी दुनिया में चिंता बनी हुई है। उनके बयान में कश्मीर का विकास, पीओके का भविष्य और ग्लोबल पीस शामिल था।